जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। तो भाई आज है ना, एक ये वीडियो डिले है, थोड़ा सा ना पेन टैब के अंदर इशू आ गया था, उसके कारण डिले है। तो कोई दिक्कत नहीं, कर लिया इशू को सोल्व। और अब है ना इस वीडियो जो हमसे अपने कर रहे हैं ये मैथ की है ना, तो आपको इसके बाद में बना एक साइंस की सीरीज और मिल जाएगी। साइंस की जितने भी प्रीवियस ईयर में रेलवे के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हैं सभी की चैप्टर वाइज, किसमें चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो भाई चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। और दूसरी चीज़ ये जो क्वेश्चंस हैं जितने भी मैं करवा रहा हूँ ये हैं टाइप वाइज, ठीक है। टाइप वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं, टाइप वाइज मैं आपको करवा रहा हूँ। और टाइप वाइज में ये है कि आपको अगर कोई टाइप नहीं आते तो आप उसके अंदर ना परफेक्ट हो जाए। और 10-10, 12-12 क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ आगे, एक एक टाइप के, एक जैसे क्वेश्चन के 10-12 क्वेश्चन, ताकि आपको ना उस टाइप के बढ़िया तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। और ये मत समझना कि ओनली रेलवे के लिए है, ठीक है। ये ना सभी एग्जाम्स के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ही रेलवे के लिए। रेलवे के लिए है ही है, उसके अलावा ये एसएससी का आप दीजिए, चाहे आप हरियाणा एसएससी का दीजिए, या आप RSSB का दीजिए, राजस्थान का दीजिए, चाहे आप पंजाब का दीजिए, चाहे आप कहीं का भी दीजिए, कोई स्टेट एग्जाम है आपका, चाहे आपका कोई सेंटर का एग्जाम है, ठीक है, जिसके अंदर भी मैथ आता है, उन सभी के लिए ये सीरीज है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये TCS के क्वेश्चन है, ये सभी के सभी किसके हैं, TCS के क्वेश्चन है। TCS वाली सीरीज है ये, TCS वाली सीरीज, इस सीरीज का नाम ही रख देते हैं अपनी TCS वाली सीरीज, ठीक है। इसके अंदर ना सारे के सारे मैथ के क्वेश्चन है और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रेलवे के अंदर जो आए हुए हैं सभी के अंदर आएंगे और रिपीटेड क्वेश्चन है। ये नहीं कि बार बार आपको कहना मैं ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं मिलेगा जो रिपीट ना हुआ हो, और हर एक टाइप आती है हर एक क्वेश्चन के अंदर। तो भाई वीडियो के साथ में बने रहना, चैनल को प्यार देना। भाई देखो सभी के सभी यहाँ पे जो आते हैं ना अपने चैनल को मोनेटाइज करवाने के लिए आते हैं, पैसा कमाने के लिए आते हैं भाई। तो मैं भी कोई दूध का दुलानी हूँ, मैं भी यहाँ पे आया हूँ तो भाई पैसा कमाने के लिए आया हूँ। सीधा मुँह के ऊपर बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं। आपका जब सहयोग होगी तो भाई उसी से होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ में ना, अगर वीडियो आपको 1% भी बढ़िया लगती है तो अपने दोस्तों के साथ में ना शेयर करवा दो और अपने चैनल सब्सक्राइब करवा दो। यार कोई है ना चैनल सब्सक्राइब है ना ओनली 1 से 2% है जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, और बाकी 98 और 99% है ना ऐसे है जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा। भाई चैनल को सब्सक्राइब करवा दो, ठीक है। आप जैसे भाइयों का बहनों का सहयोग मिलेगा तभी तो ये सब कुछ होगा ना। बड़े बड़े चैनल को तो सभी सहयोग करते हैं। तो टैलेंट की बात ये है, देखो पैसा होगा तभी व्हाइट बोर्ड आएगा। व्हाइट बोर्ड आएगा तो आप थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा आपको, ठीक है। अभी तो पेन टेप के जरिए, मोबाइल के जरिए मैं बना रहा हूँ, कोई मेरे पास में है नहीं बढ़िया। 2 ट्यूब लगा रखी साइडों पे, एक मोबाइल एक पेन टेप है, उसके सहायता से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं बेहतर से बेहतर है ना, बढ़िया से बढ़िया आपको दे सकूँ, कंटेंट दे सकूँ। तो भाई वीडियो के साथ में बने रहना। चलो शुरू करते हैं। ये टाइप है ना परसेंटेज की टाइप चल रही है अभी अपनी, और कोशिश करूँगा मैं ज़्यादा आपके क्वेश्चन आगे से कवर कर पाऊँ। तो पहला क्वेश्चन है ये, भुवन के वेतन में 16% की कमी की गई और बाद में 25% की वृद्धि की गई। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन है ना बहुत आते हैं कि पहले कमी की गई, फिर वृद्धि की गई, 2 बार वृद्धि की गई, 2 बार कमी की गई, 2 बार भट्टा दिया गया, 3 बार भट्टा दिया गया। भट्टा का मतलब डिस्काउंट, ठीक है। पहले फिर वेतन कम किया गया, फिर इतना बढ़ाया गया, फिर इतना कम किया गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन है ना बहुत आते हैं और हर एक पेपर में आते हैं। तो 2 तरीके हैं, एक तो ना अभी एक दे रखा कि एक बार कमी की गई, एक बार वृद्धि की गई। ये AB वाला, A+B + AB बटा 100, यानी कि अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस आएगा, कमी हो रही है तो माइनस आएगा, ठीक है। एक तो ये तो ओनली 2 के अंदर एप्लीकेबल है। फिर आप 3 का देखोगे, फिर आप 4 का देखो। अगर 4 आ गया तो क्या करोगे भाई, 4 के अंदर तो एप्लीकेबल ही नहीं है ना ये। तो अपने बढ़िया एक ही तरीका है, आप क्या करो कि 100 के अंदर से देखो। आप कोई भी चीज़ मान के चलो, क्या मान के चलो अपने आप में क्या होती है, मैंने आपको पहले बताया था, कोई भी चीज़ होती है अपने आप में क्या होती है, या तो 100% होती है या अपने आप में क्या होती है, 1 होती है। तो अब 100 से मान के चलो, 100 के अंदर से पहले क्या किया इसने, 16% की कमी की है, यानी कि 100 के अंदर से 16 गए, 100 में से 16 गए तो कितने बचे, 84 बचे। 84 लिखो, परसेंटेज का निशाना हटाओगे, बटा में क्या आएगा 100 गुना। अब क्या कर रहा है ये, वृद्धि कर रहा है, वृद्धि कर रहा है तो क्या आएगा, 100 में प्लस होगा 125 बटा 100 + 25 100। 100 से 100 क्या हो गया, कट गया।
25 की पढ़े 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 4 के पढ़े भी कट गया, 4 एकम 4, 4 तो नहीं 8 और 4 एकम 4। जब आप 21 की 5 से गुणा करोगे क्या आ गया 105। अब देखो जो यहाँ पे जो अपना आंसर आएगा ना, ये 100 से जितना ज़्यादा है तो उतना आपका क्या आ गया वृद्धि, उतनी क्या होगी वृद्धि, उतनी क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी, उतनी क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अगर 100 से क्या आता है 100 से ज़्यादा आता है तो जितना ज़्यादा उतनी वृद्धि, और जितना कम उतनी कमी। किससे कम 100 से। ठीक है, अभी देखो ये 100 से कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 100 से 5 ज़्यादा है, तो 5 की वृद्धि होगी, 5% की क्या होगी वृद्धि होगी। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। आप जैसे जैसे आगे क्वेश्चन करोगे आपका टाइम बहुत कम लगेगा इन क्वेश्चंस के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है ये, एक बाइक के मूल्य में 10% की क्या की गई वृद्धि की गई, और पुनः इस बाइक में 8% की वृद्धि की गई। देखो 100 तो आपने लिखना ही लिखना है। ठीक है, 100 के बाद में पहले क्या हुई है वृद्धि हुई 10% की, 100 + 10 110 बटा में क्या लगाओगे 100। ठीक है, उसके बाद में कितनी वृद्धि की है 8% की वृद्धि की है ना, 8 की है, तो 8 100 + 8 108, 108 बटा 100, 100 से तो ये 100 कट ही जाएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0, अब भाई कटता नहीं आगे है ना, ये क्या नहीं होता कटता नहीं आगे, यहाँ पे 5 का नहीं है 2 का नहीं है, तो नहीं तो 10 काट देते, तो इसे गुणा कर दो। देखो 11 से गुणा करने है क्या नहीं, मैं आपको ना 11 से गुणा करना सिखाता हूँ मैं। कोई भी रकम दे रखी है, जैसे मान लो आपकी दे रखी है 526, 526 को जब आपने 11 से गुणा करनी है कैसे करोगे, तो पहले 6 का 6 लिखा, अब आगे जोड़ते जाओ, 6 + 2 8, 5 + 2 7, 5 के आगे कुछ नहीं है तो 5, ये आपका आंसर आ गया 5786। कुछ और ले लो, जैसे अभी 108 वाली है तो 8 का 8, 8 + 0 0, 0 + 1 1। ठीक है, अरे आप बोलोगे सर जी ये क्या होगा, 0 + 1 1, फिर उसके बाद में 1 आएगा, उसके बाद में क्या आएगा फिर 1 और है, क्योंकि 1 तो बच गया ना, पहले तो क्या लेना था 8 लेना था, 8 का क्या आ गया 8, फिर 8 + 0 8 + 0 8 आएगा, सॉरी भाई सॉरी 8 + 0 8, उसके बाद में 0 + 1 1, 0 + 1 1, फिर 1 बच गया अकेला 1 आ गया, तो क्या आ गया 118, और सॉरी 1188, 1188 1188। ठीक है, बाय में क्या है, बाय में है 10, तो आप जब 10 हटाओगे तो क्या आ गया 118.8 118.8। अब 100 से कितना ज़्यादा है ये, 100 से ज़्यादा आपका 18.8 ज़्यादा है, तो इतनी की क्या होगी वृद्धि होगी, इतनी ही क्या होगी वृद्धि होगी। अभी देखो 11 से जो आप गुणा करना सीख रहे थे ना, 11 से गुणा करनी है, अभी 2-3 और करते हैं। 11 का देखो कोई भी बड़ा से बड़ा रकम ले लो, मैंने ले लिया जैसे 9 8 7 6 5 4 3 7 5 9 2, इतनी बड़ी ले ली। ठीक है, अब इसको 11 से गुणा करनी है, कितने से करनी है 11 से करनी है, तो लास्ट से चलते रहो। पहले 2 का आपने क्या लिखना है 2 लिखना है, फिर 9 + 2 कितना हो गया 11, 11 का 1 1 क्या आ गई कैरी, 5 और 4 सॉरी 9 और 5 14, 14 और 1 15, कैरी क्या आ गई 1, 5 और 7 12, 12 और 1 13, 13 का आ गया 3, कैरी आ गई 1, 7 और 3 10, 10 और 1 11, 11 क्या आ गया 1। ठीक है, 11 का 1 आ गया 1, कैरी चलेगी, 3 और 4 7, 7 और 1 8, कैरी आई कोई नहीं आई भाई, 5 और 4 9, 5 और 4 9, कोई कैरी गई नहीं गई, 5 और 6 11, 11 का 1 कैरी आ गई 1, 6 और 7 13, 13 और 1 14। ठीक है, कैरी आ गई 1, 8 और 7 15, 15 और 1 16, कैरी आ गई 1, 8 और 9 17, 17 और 1 18, कैरी आ गई 1, 9 और 1 10। यह आ गया भाई 11 से गुणा करने के ऊपर आपका आंसर। अब करके देख लेना, अगर गलत हो तो कमेंट में लिख देना कि सर आपका आंसर क्या था, गलत था। ठीक है, तो 11 से गुणा करने का आप सीख गए होंगे कैसे गुणा करनी है 11 से। ऐसे मैं आपको ना बीच बीच में सिखाता रहूँगा कि 5 से कैसे करते हैं, 2 से कैसे करते हैं, 4 से कैसे करते हैं, शॉर्ट तरीके से।
अगला क्वेश्चन है कि एक पुस्तक के मूल्य में पहले क्या की गई, 25% बढ़ाया गया और बाद में 20% कम किया गया। देखो जब भी 25-20 आए ना, 25-20 आए तो वहाँ पे जीरो ही आता है लगभग। वहाँ पे क्या आता है, ना तो कमी होती ना वृद्धि होती, लगभग भाई लगभग बता रहा हूँ। यहाँ पे कंडीशन चेंज भी हो सकती है, ठीक है, लगभग मैंने बताया है। चेंज कैसे होगी वो भी मैं बताऊंगा अभी आपको। देखो 100 का क्या आ गया, 100 पहले 25 बढ़ाया तो 100 में 25 जोड़े क्या हो गया 125, बटा में क्या लगाना है 100, गुना में कितना है कितना है 20% कम किया है, 20% कम किया है तो कम किया तो क्या आएगा 80, बटा में क्या आ गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 4 के पढ़े भी 100 कट दे क्या आ गया 20, तो 20 पंजे 100 क्या आया, ना तो घटा 100 से कोई ज़्यादा है नहीं है, कोई कम है नहीं है, यानी कि ना तो घटा ना कोई बढ़ा, तो कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, चाहे आप पहले 20% बढ़ा दो, चाहे पहले क्या कर दो 20% बढ़ा दो पहले, ठीक है, बाद में 25% क्या कर दो कम कर दो। देखो गुणा में आगे पीछे लिख दो चाहे कोई दिक्कत नहीं आती, चाहे प्लस में आगे पीछे लिख दो कोई दिक्कत नहीं आती, काटे पीटी तो वही होएगी, काटा पीटी वही होएगी, तो भाई कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अगर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, समझ गए आप उस चीज़ को जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, 25-20 के केस में ना कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ना तो कभी कोई चीज़ बढ़ती है और ना ही कोई चीज़ घटती है। जब भी आप 25-20 का केस देखो ना कि ये होना चाहिए कि एक घट रही होनी चाहिए एक बढ़ रही होनी चाहिए, चाहे 20 बढ़े 25 घटे, चाहे 25 बढ़े 20 घटे, घटना बढ़ने के ऊपर होगा। अगर घटने बढ़ने के ऊपर होगा ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर, आपका ना एकदम एक्यूरेट जाएगा वहाँ पे। ठीक है, आंसर एक्यूरेट आएगा, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होगा वहाँ पे आंसर। आपने देखना ही नहीं है, बस जहाँ पे 20-25 है वहाँ पे आंसर लगा देना आपने। ठीक है भाई, अगला देखो, सोहन अपने खर्चे में 25% की क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं। देखो पहले 100 तो लिखना ही लिखना था, और सारे के सारे क्वेश्चन देखते रहना चाहिए आप, सारे के सारे आए हुए हैं, चाहे वो एनटीपीसी में आया है, चाहे वो जेई में आया है, चाहे ग्रुप डी में आया है, चाहे रेलवे एसआई में आया है, चाहे रेलवे कांस्टेबल में आया, किसी न किसी में आया वो क्वेश्चन है। और सारे के सारे टीसीएस वाले क्वेश्चन है, क्योंकि टाटा नहीं लिए थे क्वेश्चन, टीसीएस नहीं लिए थे पेपर, तो सारे के सारे कौन से क्वेश्चन है, टीसीएस है। क्या हो रही है, पहले 25% की कमी हो रही है, 25% की कमी तो क्या हो गया 75 लिखोगे, 100 के अंदर से 25 जाएंगे तो 75% हटाओगे तो बटा में आ गया 100, गुना उसके बाद में क्या कह रहा है ये, बाद में 10% की कमी की उसने, बाद में और 10% की कमी कर ली, तो 100 में से 10 गए क्या आ गया 90, बटा में क्या आएगा 100, 100 से 100 क्या हो गया कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। अब देखो 75 को कितने से गुणा करनी है, 9 से करनी है, तो भाई दो तरीके हैं, एक तो आप 75 की 10 से की 750, 750 में से 50 गए 700 और 25 गए, 700 में से 25 गए तो 675। ठीक है, 675 पॉइंट बचा हुआ एक, ये लगा दिया। मैंने कैसे किया, मैंने ये किया, देखो पहले मैंने 75 गुणा ना 10 से कर दी, 75 गुणा कितने से करती 10 से कर दी, तो क्या आ गया 750। अब मेरे को पता है कि एक ही घटाना था ना गुणा 9 से करनी थी, 10 से नहीं करनी थी, 9 से गुणा करनी, तो एक घटाना पड़ेगा ना इसके अंदर। 75 मैंने घटाए, देखो पहले यहाँ पे ऊपर 50 है, मैं पहले इस 50 को ख़त्म करता हूँ, मैंने इसके अंदर से 50 घटा दिए, तो 700 के अंदर 50 घटाए, अपने 75 के अंदर से 50 घटाए तो 25 बच गए। अब 700 में से 25 गए तो कितना आ गया 675 आ गया, और 10 नीचे बचा हुआ है तो 1 पॉइंट लगेगा, तो 1 पॉइंट लग गया। ठीक है, तो ये आ गया। अभी देखो ये क्या हो रही है, कमी हो रही है ना, 100 से कम आया ना, ये 100 से क्या आया, ये कम आया, कितना कम आया, देखो आप पॉइंट वाला भूल जाओ, एक आप 1000 को लेके मान लो, 1000 को लेके मान लो। ठीक है, अभी तो पहले 25 आप इसमें और जोड़ोगे तो क्या बनेगा, ये 700 बनेगा, 25 और जोड़ोगे 700 बनेगा, और 1000 बनाने के लिए कितना और जोड़ना पड़ेगा 300 और जोड़ना पड़ेगा, तो 325 यानी कि 32.5, 32.5 की तो कमी थी, 32.5 की तो कमी हुई है, तो कमी कितनी हुई है भाई यहाँ पे 32.5 की कमी हुई है, तो आपका ये आंसर क्या आ गया, एक्यूरेट आ गया, आंसर आपका ये सही है। ठीक है भाई, थोड़ा सा माइंड लगाओगे क्वेश्चन जल्दी जल्दी होने लगेंगे, आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, और मैं गारंटी दे रहा हूँ मेरे साथ में जुड़ने के बाद में आपको कैलकुलेशन क्या करनी पड़ेगी, बहुत धीरे धीरे आपकी बहुत फास्ट हो जाएगी, आपकी कैलकुलेशन टाइम बहुत कम लगेगा आपका। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ेगा टाइम आपका, यानी कम हो टाइम है ना आपका, धीरे धीरे कम होगा, एकदम से कम नहीं होगा। आप चाहते हो कि भाई एक वीडियो देखिए, एक वीडियो के अंदर भाई मेरा टाइम जो से 1 मिनट से मेरा 30 सेकंड पे आ जाए, ऐसा नहीं होगा। जब एक संख्या में 35 को घटाया जाता है,
तो वह स्वयं की 80% रह जाती है। स्वयं की क्या रह जाती है? 80%। किसके अंदर आया हुआ देख लो आप, जेई के अंदर आया हुआ है भाई ये क्वेश्चन। ठीक है, स्वयं की क्या रहेगी? 80% रहेगी। क्या रहेगी? 80% रहेगी। यानी घटा कितना उसके अंदर से? 20% को घटा। ये 20% कितने के बराबर है? 35 के बराबर है। ये 20% कितने के बराबर है? 35 के बराबर है। तो संख्या का 4/5 भाग क्या होगा? तो संख्या का 4/5 भाग, 4/5। देखो आपको पता है 1/5 भाग है ना, 1/5 भाग कितना होता है? 20% होता है। 1/5 भाग क्या होता है? 20% होता है। तो 4 यहाँ पे 4 से गुणा कर दिए तो क्या पूछ रहा है? 80% पूछ रहा है। तो 80% क्या होगा? चाहे आप 4/5 के हिसाब से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरीके से निकाल के दिखा देंगे हम आपको। अगर आप 4/5 के तरीके से पूछ रहे हो तो उसके तरीके से देखो 100 लिख दिया, क्योंकि देखो पहले आपने ये करोगे, इसको घटाओगे तो पहले 1% निकालोगे। 1% निकालने के लिए बटा में 100 लगाना पड़ेगा। ओ सॉरी, बटा में 20 जाएगा। ये 20% बराबर 35 है, तो 1% बराबर कितना होगा? ये बटा में चला जाएगा, इसके बटा में आ गया जी। अब 1% की वैल्यू आ गई, तो 100% की वैल्यू कैसे आएगी? जब आप 100% की वैल्यू कैसे आएगी? जब आप 100 से गुणा करोगे 100% की आ गई। ठीक है, अब क्या निकालना आपने इसका? 100% का क्या निकालना है? 4/5 भाग निकालना है। 4/5 भाग निकालना, तो यहाँ पे गुणा किया तो यहाँ पे भी तो आपको 4/5 से गुणा करनी पड़ेगी। चाहे आप इस 100 की बजाय यहाँ पे क्या लिख देते? सीधा 80% लिख देते। 100 से 100 कट जाता आपका। ठीक है, 100 आता ही नहीं, फिर सीधा 80 आ जाता। 5 से ये 5 आ गया, 5 के पढ़े पे 5 कट गया। ठीक है, तो 35 को जब आप 4 से गुणा करोगे, 35 का डबल 70 और 70 का डबल 140, तो आंसर क्या आ गया आपका? 140। 4 से गुणा करनी है, इनकी डबल का डबल करना है। 4 से गुणा मतलब डबल का डबल, तो 140 आ गया। आंसर आपका एक्यूरेट है, सही है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 480 का 75%, 480 क्या है? 75% प्लस 540 का x% बराबर क्या है? 603। यानी कि पहले तो आपको 480 का निकालना पड़ेगा ना, 75%। देखो 75% क्या होता है? 3/4। भाई मैं 3/4 कैसे बता रहा हूँ? क्योंकि देखो एक 25% होता है, जो सा 25% को आप क्या लिख सकते हो? 1/4 लिख सकते हो। 25% को 1/4 लिख सकते हो। तो पहले तो आप इसका चौथा हिस्सा निकाल लो। चौथा हिस्सा निकाल लो, 4 से भाग करना पड़ेगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 0 का 0। चौथा हिस्सा तो ये आ गया। ठीक है, अब क्या निकालना आपने? 75%। ये 25% आ गया, 75% निकालना तो गुना 3 करनी पड़ेगी। गुना 3 करोगे तो 120 गुना 3 क्या आ गया? 360। 360 तो आ गया आपका इसका 75% निकालने। आपने कोई काटापीटी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपकी माइंड के अंदर कैलकुलेशन होगी ना, सारी माइंड के अंदर सारी कैलकुलेशन होगी। तो सारी की सारी कैलकुलेशन क्या होगी आपकी? ये माइंड के अंदर होगी। ठीक है, माइंड के अंदर होगी। यहाँ पे क्या है? 360 प्लस 540 का क्या है? x% बराबर कितना है? 603। बराबर कितना है? 603। तो आप इधर प्लस क्या उधर जाए क्या होगा? माइनस होगा। इधर प्लस क्या उधर जाए क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, यानी कि 600 और 360 इसके अंदर से माइनस होगा। 3 का 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 का क्या आ गया? 3 आ गया। देखो 3 का 3 मैंने यहाँ पे कैसे लिया? ये आपको मैं सीधी कैलकुलेशन भी बता देता इसका। इसका सीधा कितना आता? सीधा आपने कैसे निकालते? देखो 60 में से पहले आपने इसको 63 बनाना पड़ेगा। पहले इसको 3 बनाना पड़ेगा ना, पीछे काफी क्या भाई कर सर, पहले लास्ट में 3 बनाना है। तो 3 इसके अंदर से किए। ठीक है, 3 इसके अंदर क्या किए? कर दिए। अब इसके अंदर से 40 और जोड़ेंगे, 40 और जोड़ेंगे। ठीक है, 40 और जोड़ेंगे। पहले तो 3 जोड़ दिए, 63 बन गया। अब 40 और जोड़ेंगे तो ये 400 क्या हो जाएगा? 403 हो जाएगा ना। 40 और जोड़ दिया 403 हो जाएगा, यानी 43 जोड़ दिया 403 हो जाएगा। 403 हो गया। और 400 और 200 के बीच में कितना डिफरेंस है? 200 का है, तो 243 आ गया। ठीक है, तो क्या आ गया? 243 आ गया। 243 किसका पूछा है इसने? 540 का x% पूछा है। 540 का x%, तो 540 बटा में गुणा में क्या चला गया? 100। 0 से 0 आपकी कट जाएगी। ठीक है, 0 से 0 कट गई आपकी। 27 के पढ़े 27, आप पहले इसको देखो 9 के पढ़े बजा रहा है, 6 और 3 9। ठीक है, 5 और 4 9, 9 के पढ़े पे कटा 9 6 के 54। इसको काटा अपने 9 के पढ़े पे 9 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18,
क्या बच गया, 6 6 3 9 7 9 7 63। यहाँ पे आ गया आपका 2, यहाँ पे आ गया आपका 9, ठीक। इस 2 से ये आपका 5, यहाँ पे 10 कट जाएगा, 5 आ गया, 9 5 45। तो आपका आंसर आ गया डी, ठीक है। कोई दिक्कत ही नहीं थी। कैलकुलेशन भाई थोड़ी मोटी आप अगर करना चाहो, माइंड के अंदर आपसे नहीं होती फास्ट, तो आप कर सकते हो। मैं माइंड के अंदर थोड़ी सी फास्ट कर लेता हूँ, कैलकुलेशन प्रैक्टिस होगी तो आप जब जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी ना, वैसे वैसे आपकी स्पीड बढ़ती रहेगी, ठीक है। ये ओनली है ना प्रैक्टिस का गेम है। देखो ये वाले क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन भी बहुत आए थे रेलवे के अंदर। ये देखो ये भी ग्रुप डी का है, 2018 के अंदर आया हुआ है। ये पूछ रहे 1.5 दिन का, 1.5 दिन का 15 मिनट कितना प्रतिशत है। 1.5 दिन मतलब क्या हो गया, एक दिन का मतलब 24 घंटे, 1.5 दिन मतलब 36 घंटे, ठीक है। 36 घंटे, और 36 घंटे की जब आप मिनट बनाओगे तो क्या करोगे, गुणा में 60 करोगे, ठीक है। तो 36 गुणा 60 का 15 मिनट कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत निकालने के पहले 15 ऊपर, नीचे लिखोगे आप 36 इंटू 60 इंटू यहाँ पे करोगे आप तो ऊपर 100, ठीक है। 0 से 0 हो गया भाई। जो चीज़ें करते हो काट देना, नहीं करते कोई दिक्कत नहीं। आपका नीचे क्या आ जाएगा, नीचे ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसमें आ जाएगा ना। इसको काटा आपने 3 के पढ़े पे, 3 5 15, 3 2 6, 2 से इसको काट दिया, पे आ गया 5। देखो नीचे क्या रहा है 36, ऊपर क्या आ गया 25, तो 25 बटा 36, तो आपका ये आंसर आ गया सी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा है ना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। अगला क्वेश्चन देखो, 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत, सेम क्वेश्चन है। 6 घंटे की बात कर रहे हैं, 24 घंटे के अंदर से बात कर रहे हैं, गुणा में 100। आपको पता है, देखो ये माइंड के अंदर भी आप कर सकते हैं। देखो 6 चौके 24, 1/4 होते हैं 6 घंटे। 6 घंटे एक दिन के क्या होते हैं, 1/4 होती है। 1/4 मतलब 25%। आंसर आ गया सीधा। 6 से इसको कटा 4, 4 से वो कट गया 25% आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं भाई, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। अगला देखो, ये क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन आरपीएफ एसआई के अंदर आया हुआ है, ठीक है। 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना प्रतिशत है, ठीक है। यहाँ पे 12 सेकंड आ गया ना, तो आप सारा के सारे को सेकंड बना लो, सारा को क्या बना लो, सेकंड बना लो। 1 मिनट में 60 सेकंड और 12 सेकंड और, तो 72 सेकंड हो गए। 72 सेकंड बात कर रहा है किससे, 1 घंटे में, तो घंटे के आपको पहले क्या बनाने पड़ेंगे, 1 घंटे के मिनट, तो 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और जब आप इसके सेकंड बनाओगे तो गुना और क्या करोगे, 60 करोगे, गुणा में ऊपर आ जाएगा 100, 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगी। नीचे आपका 36 है, 6 गुना 6 36, ऊपर आपका 72 है, यानी कि डबल है, तो 2% हुआ। ये क्या हुआ, 2% हुआ। आंसर आ गया आपका ए, ठीक है भाई। कोई अगला क्वेश्चन देखो भाई, एक कंपनी का मुनाफा अप्रैल से मई तक 10% बढ़ा। क्या बढ़ रहा है, 10% बढ़ा है। तत्पश्चात मई से जून तक 20% गिर गया। देखो पहले 100 था, कोई भी चीज़ होती है अपने में 100% होती है। 100% का पहले क्या है, 10% बढ़ा, 100 में 10 बढ़ा तो 110 हुआ। फिर 20% गिर गया, यानी कि 100 से 20 गया तो 80 आ गया। फिर कह रहा है जून से जुलाई तक 50% बढ़ा, यानी कि 100 से 50% बढ़ा, यानी कि 150% हो गया, ठीक है। लास्ट में कह रहा है अप्रैल से जुलाई तक मुनाफे में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हो जाएगी। अप्रैल से जुलाई तक, देखो अप्रैल से मई तक 10% बढ़ा, ठीक है। मई से जून तक ये हो गया, ठीक है। और जून से जुलाई तक, यानी कि स्टार्टिंग पूछ रहा है ना उसने, अप्रैल स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कितना बढ़ गया उसका टोटल, है ना। वही तो पूछा, इस 100 से तो ये 100 कट गया, इन 2 0 से ये 100 कट गया, इस 0 से ये कट गया, 5 कट जाए, क्योंकि यहाँ पे ऊपर 5 से कटने वाला भी है, 2 से कटने वाला भी है। 5 दिए 15, यहाँ पे आ गया 2, 2 से काट दे इसको 4, ऊपर आ गया 12, यहाँ पे है 11। तो जब 12 को 11 से गुणा करोगे, 2 का 2, 2 और 1 3, 1 का 1, 132%। 132% यानी 100 से कितना है, 32 ज़्यादा है, तो 32 आपका आंसर आ गया, 32% बढ़ गया, ठीक है। ऐसे ये सम हो जाएंगे भाई। कोई सम मैंने अब स्किप किया ना, तो दूसरे टाइप का यहाँ पे सम हो गया होगा, वो नेक्स्ट टाइप के अंदर हम कवर करेंगे उस सम को, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन मेरे से बीच में रह गया हो तो, एक आदमी के दैनिक कार्यों में 35% की वृद्धि होती है। दैनिक कार्यों में क्या होती है, 35% की वृद्धि होती है।
और उसकी प्रति घंटे की जो मजदूरी है वो 25% की उसमें क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। सेम वही पहले 100 में 135 बढ़ा तो 135 बटा 100, फिर क्या हो रही है 25% की कमी हो रही है, तो 100 में से 25 गए 75 बटा 100। ठीक है, तो उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी अभी बता देते हैं भाई। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, अभी काटो मत क्योंकि नीचे क्या है 100 है, ऊपर 2 से ना कटने वाला कोई है नहीं, 25 से कटने वाला तो है लेकिन 2 से कटने वाला कोई नहीं है, 2 4 से, इसलिए मैं काट नहीं रहा इसको। 75 के 135 से गुणा कर दो, ठीक है, अगर डायरेक्ट आपसे होती है तो 75, देखो 75 जब आप इससे करेंगे 135 से गुणा तो कैसे करोगे, देखो 75 का आधा कितना होता है भाई 37.5, तो 375 आ गया, 37.5 होता है ना 75 का आधा, 37 74, हाँ 37, तो 75 पंजे 375, 375 का 5 आ गया 37 आ गई कैरी। किसी भी चीज़ को 5 से गुणा करनी हो ना, उस चीज़ को उस रकम को अद्धी कर दो और गुणा में 10 कर दो, ठीक है। 75 75 150, 150 और 75 225, 225 में जब आप इसको जोड़ोगे 37 को, तो यहाँ पे तो कैरी के लिए आपका यह आ जाएगा 12 का 2, आंसर आ गई 1 1 3 और 3 6, आपका आ गया 26%, 26 और प्रतिशत में 26 आ गया आपकी कैरी कितनी आ गई आपकी 26, 22 और 3 25, 1 26 कैरी आ गई। जब आप 75 में 26 जोड़ोगे, 75 में 26 जोड़ोगे तो क्या आएगा यहाँ पे 10, नीचे क्या है 100, भाई कहीं पे कोई गलती हुई है क्या, अरे हाँ 1 जीरो और आएगी ना। 75 में जब आप जोड़ोगे इसको, 75 में जब आप 26 जोड़ोगे, 75 में क्या जोड़ोगे 26 जोड़ोगे, 75 में 26 जोड़ोगे 101 आएगा, तो 101 आएगा यहाँ पे, ठीक है 101 आएगा, सॉरी वो गलती होगी, सॉरी माय मिस्टेक। नीचे इन क्या है 100, तो 2 अक्षर छोड़ के क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो, 2 अक्षर छोड़ के क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो। 100 से कितना ज़्यादा है ये 1.25 ज़्यादा है ना 100 से, तो आपका ये आंसर आ गया, ठीक है भाई। डायरेक्ट गुना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट गुना अगर आपको आती है तो मेथड आता है तो टाइम बचेगा आपका। मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे कर रहा था लेकिन मेरा टाइम बच जाता है यहाँ पे अगर मैं आपको ना बताता तो। और ये क्वेश्चन देखो ये भी है ना किसमें आया हुआ है, एनटीपीसी का क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आरपीएफ में आया हुआ भाई एसआई के अंदर, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में सुनना क्या कह रहा है ये कि 2 छुट्टे हैं, यानी कि 2 डिस्काउंट है, 2 बट्टे हैं, पहला 12% का और दूसरा 5% का, तो एकल छूट कितनी होगी। तो वही है 100 से कम कितना आएगा, आप 100 मानो पहले, 100 से पहले कितना कम है 12, 100 से 12 कम किया तो 88 आ गया, 88 आ गया, गुना 100 से कितना कम किया 5 तो 95 आ गया, बटा में क्या आ गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो। अभी देखो 1 4 से कटने वाला तो है, 4 से कटने वाला तो है लेकिन 25 से कटने वाला नहीं है, 5 से कट जाएगा तो आप 1 जीरो को ही लाएंगे, ठीक है 1 जीरो को ही लाएंगे। 5 के पढ़े जब चढ़े हो कटेगी 19 और 2 के पढ़े पे 100 कटेगी, 5 दूनी 10 तो होता है ना 44, 44 की जब आप 20 से गुना, देखो यहाँ पे क्या है 19 है, मैं 19 से ना करके 20 से कर रहा हूँ, तो 880, 880 में से 44 गए, 880 में से 44 गए तो 836 बचेंगे, ठीक है। कितना बचेगा 836। भाई मैंने कैसे बताया 836 बचेगा, क्योंकि जब देखो 880 के अंदर से 40 गए तो 840, 4 हो गए तो 836, ऐसे गुना हो जाती है फास्ट। और नीचे क्या है 10 है, यानी कि 1 अक्षर छोड़ के पॉइंट लगा दो। 100 से कितना कम है ये, पहले तो 0.4, देखो आप हज़ार मान के मान लो, हज़ार मान के मान लो कि 4 जोड़ेंगे, इसमें 36 में कितना जोड़े वो बने 64 जोड़ेंगे तभी तो बनेगा ना, वो अपने 900 बनेगा, 64 जोड़ दिया 900 बन गया, और 900 में 100 जोड़ेंगे तो 1000 बन गया, तो 164, 1 अक्षर छोड़ के जीरो था नीचे तो 1 अक्षर छोड़ के पॉइंट लगा दिया 16.4, तो 16.4 की क्या होगी एकल छूट होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जब किसी साइकिल के मूल्य में 20% की कमी की जाती है तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या में 20% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो दुकान पे क्या प्रभाव पड़ा, देखो अपने आप में क्या चीज़ होती है 100 होती है, अभी क्या हो रही है वहाँ पे कमी, 20% के रेट में कमी की है तो 80% में बेच रहा है वो, 80 बटा 100, और वृद्धि कितनी की होगी 20% की होगी सेल के अंदर, तो 120, यानी कि पर साइकिल का होगा ना वहाँ पे हिसाब किताब। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 जीरो से 1 जीरो गई, 12 8 96, ठीक है 12 8 कितना होता है 96 नहीं होता, 8 दूनी 16 और जीरो, हाँ 96, 1 जीरो से 1 जीरो भी चली जाएगी ना, 12 8 96, 100 से कितना कम है 4 कम है, यानी कम है तो कमी हो रही है,
कमी हो रही है तो कितना आ गया, 4% की कमी हो रही है, 4% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है, आगे देखो भाई, अगला क्वेश्चन है आपका ये, एक दुकानदार सामान बेचते समय क्या कर रहा है, 10% की बेईमानी करता है। भाई बेईमानी वाले कल है ना, सम करेंगे सारे के सारे। अतः जब वह पकड़ा जाता है तो उसे दंडित किया जाता है। बेचते समय भी कर रहा है और खरीदते समय भी कर रहा है, यानी ये 10% का 100 में 10% का मुनाफा तो वो बेचते हुए भी ले रहे हैं, ठीक है, और 10% का मुनाफा वो खरीदते हुए भी कर रहे हैं। ठीक है, तो जो 0 से 2 0 कट के 1 0 से 1, 1 0 से 1, 11 गुना 11 121, 100 से कितना ज़्यादा 21, तो 21% उसे क्या हो गया, मुनाफा हो गया। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है, एक कर्मचारी के वेतन में पहले 15% की कमी वृद्धि की गई। देखो 100 से पहले 15% की वृद्धि की गई तो 115% हो गया। अब उस वेतन के अंदर उसकी 15% क्या की गई है, कमी की गई है, तो 85 कमी आएगी। देखो भाई, जहाँ पे सेम होता है ना, जहाँ पे एक जगह कमी हो रही है एक जगह वृद्धि हो रही है और सेम परसेंटेज है, सेम क्या है, परसेंटेज है, तो आपका सीधा है उसका, उसके स्क्वायर करो, उसके क्या करो, स्क्वायर करो, और पीछे से 2 अक्षर छोड़ के क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो। पीछे से 2 अक्षर छोड़ के क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो, और उतने प्रतिशत की कमी हो जाएगी, उतने प्रतिशत की क्या हो जाएगी, कमी। ठीक है, ये सीधा सा है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं समझा रहा था वो ट्रिक का। अब यहाँ पे कुछ कटता नहीं तो ना काटो, इसको करोगे तो क्या आएगा आपका 12 2 सॉरी 12 2 नहीं आएगा भाई, सारे कट गया क्या भाई, सारे डिलीट हो गए, दोबारा से करते हैं। ठीक है, पहले 100 का 100 आ गया गुना 115 बटा 100 गुना 100, और सॉरी 100 नहीं, कट जा रहे, कट जा भाई, कट जा, बटा क्या आ गया 85, 85 बटा में क्या आ गया 100। ठीक है भाई, थोड़ा सा ना परेशान हूँ क्योंकि ना पेन टेप काम करना बंद कर गया था, अभी 5-7 दिन हुए थे लिए हुए, और उसने एकदम से काम करना बंद कर दिया भाई, टेंशन हो गई, 6000 रुपये गए पानी में, वो होता ही यार। ठीक है, मिडिल क्लास के लिए तो ये होती है चीज़ें, मायने रखती हैं। अब आप 85 की जब 115 से गुना करोगे तो क्या आएगा, ठीक है, वो देखना आपने। तो करो भाई 85 की, सीधा करोगे 85 की 115 से, देखो 84 का आधा कितना होता है, 84 का आधा होता है 42, तो 42.5 हो गए 425, 425 का 5 आ गया यहाँ पे, और कैरी आ गई कितनी 42। ठीक है, अब 85 की आप 1 से गुणा करोगे तो 85 आएगा, 85 और 42 कितना हो गया भाई 127, 27 127 का 7 यहाँ पे 12 आ गई कैरी। अब 85 के अंदर आप दोबारा से गुणा करोगे 1 से, तो 85 85 और 12 कितना आ गया 97। ठीक है, नीचे 2 अक्षर छोड़े क्या आ गया पॉइंट। अब इसमें आप पॉइंट 25 जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 98, और 2 जोड़ोगे तो ये हो गया 100, तो इतनी कमी होगी भाई। मैंने सीधे बताया था आपको, पहले ही बताया था कि n की स्क्वायर कर दो और बटा में क्या कर दो 100 लगा दो। ठीक है, या n बटा 10 की क्या कर दो उसमें स्क्वायर कर दो, कैसे मर्जी कर दो, अगर सेम है, कमी और वृद्धि होनी हो, कमी भी हो रही हो, क्या हो रही हो, कमी भी हो रही हो, क्या हो रही हो, कमी भी हो रही हो, और क्या हो रही हो, वृद्धि भी हो रही हो। ठीक है, तो n स्क्वायर बटा 100 ये आपका आंसर आ जाएगा फिर उसका। तो भाई आज के लिए इतनी सम, चैनल को ना सभी भाई सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो, और भाई वीडियो पूरी देखा करो यार, उसी के कारण ना वॉच टाइम बढ़ता है और आपके फ़ायदे के लिए होता है, और बढ़िया तरीके से समझाए गए भाई सारे सब। कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आए ना तो वो पूछ लिया करो भाई। ठीक है, आप ही का भाई हूँ, छोटा बड़ा भाई मान के ना भाई, सपोर्ट करो, सारे भाई बहन है ना, सपोर्ट करो, आपके प्यार की जरूरत है। ठीक है भाई, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे।